फिल्म अच्छी कर रही है, लोग अब प्रोड्यूसरों के कान खड़े हो गए कि अच्छा आ गया हम मैदान में एक नया सब तरफ से आप घेरेंगे। अब विक्रांत किस तरह से देखेंगे हम? कुछ रनिंग अराउंड ट्रीज करते हुए देखेंगे? क्या क्या होगा? आई हैव बीन वेरी लकी विद गुड प्रोड्यूसर्स। मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है या मैं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी भी मेरी पॉपुलैरिटी के लिए हायर नहीं किया सर। उन्होंने हमेशा मेरे काम के लिए और मेरे आत्मविश्वास के लिए मुझे हायर किया है। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है उनका अप्रोच उनका भी नहीं बदलेगा, मेरा भी नहीं बदलेगा। हाँ, जो नए लोग होंगे जिन्होंने मेरे साथ आज तक काम नहीं किया है, वो शायद एक नए माइंडसेट से आएंगे, लेकिन सर मेरे काम करने का तरीका तो वैसे ही रहेगा सर, इट वोंट चेंज। तो इमेज यही रहेगी कि आर्टिस्ट, हार्डकोर सीरियस आर्टिस्ट अपने नहीं क्राफ्ट के लिए, सर, या वेरी किस तरह की इमेजनरी आप चाहते हैं? सर, एज आई सेड, आई वांट माय वर्क टू आउटलिव मी। मैंने हमेशा से ये चाहा है कि मेरे काम की वजह से मुझे लोग जाने, ना कि मेरे पहनावे की वजह से, ना कि मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग की वजह से, मेरे काम की वजह से जाने। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है पिछले 10 सालों में सिनेमा में ख़ास तौर पे, वो बहुत ही क्लियरली जानते हैं सर, वो डिल्यूजनल नहीं है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है अपने 10 साल के करियर में। आई हैव वर्कड विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट। चाहे फिर आप सिर्फ विधु चोपड़ा की बात नहीं है, आप अगर फिल्मोग्राफी देखेंगे मेरी, तो वो तब भी मेरे पास मेरे काम की वजह से ही आए थे। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। दुनिया आज से 4 साल पहले जो था, कोविड आया था, फिर दुनिया बदल गई थी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड। जी आप महसूस नहीं कर रहे हैं शायद कि प्री 12 फेल और पोस्ट पोस्ट 12 12 फेल में क्या हो रहा है? सर, अच्छा है मैं नहीं कर रहा महसूस, और ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं सर। द आइडिया फॉर मी इज़ टू स्टिक टू माई बेसिक्स। जो मेरे हीरोज़ हैं उनकी बातों को मैं बहुत गांठ बांध के रख चुका हूँ, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव है उन्हें। विनोद सर उनमें से एक हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ कही है कि चीज़ें बदलेंगी, और जो बदल रही हैं उसका एहसास है। क्या नहीं करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है सर। क्या करना है वो तो सभी जानते हैं। कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा सर। सो फॉर मी, आई एम गोइंग टू बी द सेम, माई वर्क अप्रोच इज़ गोइंग टू बी द सेम। और जैसे मैंने कहा कि जो नए लोग हैं जो मेरे साथ अब तक काम नहीं कर चुके, जो मेरे साथ काम करने आएंगे, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मेरे काम करने का तरीका है, और अगर वो उनको सूट होगा तो हम शायद साथ में कुछ कर पाएंगे। हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जी वो कहते हैं कि स्टार वो है, अभिनेता वो है जो अपने आप को उस किरदार में मिटा देता है, जी और अदाकार वो है जो उस किरदार में अपने आप को डाल देता है। मतलब वो अपने आप को दोहराता है, वो स्टार होता है। क्योंकि वो स्टार है, तो वो इस कैरेक्टर को दिलीप कुमार कैसे करेंगे, इस कैरेक्टर को शाहरुख खान कैसे करेंगे? तो शाहरुख इज ऑलवेज देयर, सलमान विल बी देयर। और एक कलाकार हो जो उसमें उस किरदार को हो जाता है। तो ये दो रास्ते हैं। ये डेफिनेट है सर, और मैं बार बार इसीलिए ये कह रहा हूँ दैट आई वॉन्ट माई वर्क टू आउटलिव मी, बिकॉज आई नो दैट आई कैन नॉट बी बिगर दैन माई वर्क। और ये वही है, अदाकार और कलाकार वाली बात है, ये बहुत ही थिन लाइन है। कोशिश ये रहती है कि जो कैरेक्टर है उस पर फोकस किया जाए, और मैं कभी आई कैन नेवर बी बिगर देन माई आर्ट और माई वर्क सर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। यू हैव ओनली आंसर्ड माई क्वेश्चन एक्चुअली, एंड दैट इज हाउ इट इज। और कोशिश ये रहेगी कि अच्छी कहानियों का हिस्सा बने सर। सो आगे अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामने प्रलोभन है, कहाँ से बचना है, क्या होगा? सर अभी तो फोकस यही है कि इतना प्यार जो लोगों ने दिया है, और बहुत प्यार दे रहे हैं, एंड थैंक यू ऑल्सो, बिकॉज आपने भी बहुत प्यार दिया है। मैंने पढ़ा और मैंने सुना जो आपने भी कहा है। टाइम राइट नाउ टू गो बैक एंड थैंक दी ऑडियंसेस। अभी आने वाले इस हफ्ते में जो है, पूरी नीयत यह है कि लोगों के पास जाके उनका शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने इस फिल्म को उस मुकाम पे पहुंचाया है। और फिर दिसंबर में तैयारी शुरू हो रही है फॉर समथिंग दैट आई स्टार्ट इन जनवरी। अगले एक हफ्ते 10 दिन तो इट्स टाइम टू गो बैक एंड गिव टू द ऑडियंसेस व्हाट इज़ राइटफुली देयर्स। ये फिल्म उनकी है, उन्होंने बहुत सराहा है इस कहानी को। उनके साथ जाके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना, थोड़ा वक्त बिताना, और उनके साथ वो बांटना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में ये फोकस है। और कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में भी हैं। तो दिनेश विजन जी के साथ एक फ़िल्म की है मैंने, सेक्टर 36, बहुत ही अलग कहानी है 12th फेल से। फिर जियो स्टूडियोज़ के साथ एक फ़िल्म है ब्लैकआउट, वो भी बहुत अलग फ़िल्म है। और फिर आखिर में आमतौर पे लोग बार बार पूछते हैं कि हसीन दिलरुबा पार्ट 2 कब आ रही है। तो हसीन दिलरुबा पार्ट 2 बन के तैयार है, वो अगले साल आ जाएगी सर।